एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश स्पोकन 60 डेज की 49 क्लास में। तो चलिए एवरीवन, मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ नाउन। तो लेट्स बिगिन द क्लास। फटाफट से इधर देखेंगे आप सभी। देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए नाउन लेके आई हूँ आज, और मैं आपको बताऊंगी कि नाउन क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो चलिए एवरीवन बताती हूँ मैं आपको। देखिए इधर नाउन टॉपिक दिया हुआ है, तो इसकी परिभाषा कैसे होगी आपने बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि नाउन इज द पर्सन प्लेस और थिंग्स, है ना। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स। तो इस तरीके से आप इसकी परिभाषा पढ़ते हुए आ रहे होंगे, है ना। बट मैं आपको एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगी आज, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बस परिभाषा पढ़ के आपने छोड़ दिया होगा। अब देखिए फटाफट से, नाउन होते हैं हमारे 5 तरह के। नाउन क्या होते हैं सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। हर साइंटिस्ट हर चीज़ को एक नया नाम दे देता है ना, नया नाम देता है। जैसे इसने नाम, यानी कि हम नाउन को नेम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ओनली नेम भी बोल सकते थे, बट उन्होंने क्या किया, नाउन रख दिया, है ना। साइंटिस्ट हर चीज़ का अलग नाम निकाल लेते हैं, वैसे ही इसका भी नाउन का नेम है, ठीक है। सही मतलब नेम, किसी भी चीज़ का नाम। जैसे कोई इंसान हो, चाहे कैटेगरी हो, चाहे कोई फीलिंग्स हो अंदर की, है ना, उसको भी हम किस में रखेंगे, नाउन के अंतर्गत रखेंगे सारी चीज़ों को। तो मैं बता रही हूँ आपको 5 टाइप्स होते हैं नाउन के। देखिए इधर कौन कौन से होते हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्टिव नाउन, ठीक है। ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, फटाफट से देखना। अब देखिए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा, ठीक है। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी। कैसे आएगी? देखो एक स्पेशल नेम आएगा, बस कौन सा, एक स्पेशल नाम आएगा। चाहे वो जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया, आगरा, राहुल, सलमान, ताजमहल और यूट्यूब और करीना। तो ये क्या है, हमारे व्यक्तिवाचक, व्यक्तियों को दिखा रहे हैं, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। चलिए और देखते हैं फटाफट से। एक ये रहा हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति को दिखाना, ठीक है। जैसे मैंने आपको सलमान खान के बारे में बताया, ठीक है, एक व्यक्ति है, प्रॉपर व्यक्ति है ना। चलिए अब देखो फटाफट से इधर कॉमन नाउन क्या बताता है हमारा। कॉमन नाउन होता है एक कैटेगरी के नाम को बताता है। कैटेगरी कॉमन, है ना। जैसे टीचर, टीचर लड़की भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है ना, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। और देखो एक्टर, एक्टर लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे, एक्टर ही बोलेंगे, ठीक है। ऐसे आपने पढ़ा होगा ना, कजिन शब्द होता है, कजिन, तो कजिन लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। डॉक्टर, डॉक्टर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, पर बोलो उसको बोलेंगे क्या, अपन डॉक्टर ही बोलेंगे। चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे मतलब उसको क्या बोलेंगे, टीचर ही बोलेंगे। मतलब ये नहीं बोलेंगे कि लेडीज टीचर या मैन टीचर, नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी। हम उसको टीचर ही बोलेंगे, एक्टर ही बोलेंगे, कोई लड़का है तो लड़का ही बोलेंगे उसको, ठीक है। हस्बैंड, सिटी, स्टेट, कंट्री, बॉय, ये क्या है, कॉमन चीज़ें हैं, तो कॉमन ही बोला जाएगा इनको, ओके। चलिए एवरीवन अब देखते हैं फटाफट से हम आगे। कॉमन चीज़ें कैसे, जिसमें लड़की और लड़के का भेदभाव नहीं किया जाता, दोनों के लिए एक ही शब्द प्रयोग किया जाएगा। जैसे डॉक्टर होता है, ठीक है, आप डॉक्टर को ध्यान में रखते हुए आप सोच सकते हो कि लड़की होती है तो उसको भी डॉक्टर बोलते हैं, लड़का भी होता है तो उसको भी डॉक्टर बोलते हैं ना। ऐसा तो नहीं लगाते ना कि जेंट्स डॉक्टर, लेडीज डॉक्टर, नहीं बोलते ना। यस, तो ये होते हैं हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होते हैं, ठीक है। अब देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव का मतलब ही इकट्ठा करना होता है। कलेक्टिव, ऐसे अपन बोलते हैं ना, कलेक्ट कर लो कोई चीज़, कलेक्ट कर लो, इकट्ठी कर लो, तो इसका मतलब होता है आपका समूहवाचक, है ना, कलेक्शन नाउन। तो देखिए फैमिली इकट्ठी रहती है ना, सब ग्रुप बना के रहते हैं। क्राउड, क्राउड का मतलब भीड़ भाड़ भी ज़्यादा होती है। एक दो इंसानों को तो अपन बोल नहीं सकते हैं ना, कि एक दो इंसान हो गए उनको हमने बोल दिया भीड़, बहुत सारी भीड़ होगी तभी अपन, मतलब 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा भीड़ भाड़ के लिए 2 से ज़्यादा फैमिली के अंदर होनी चाहिए। और अपन 2 को भी बोल सकते हैं फैमिली, ओके, ऐसी बात नहीं। हाँ, लाइन,
लाइन, एक व्यक्ति लग गया तो लाइन मानी चली जाएगी? नहीं मानी जाएगी ना। इसके पीछे एक और लग गया तो लाइन मान लेंगे। हाँ, टीम, कोई टीम है, एक व्यक्ति होगा तो टीम मान लिया जाएगा? नहीं माना जा सकता ना। इसीलिए हमको कलेक्शन करना जरूरी होगा, इसलिए इसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। समझ में आया गया? अब इस चीज़ को तो बिल्कुल भूलना नहीं है आपको, है ना। और आप सबके कमेंट्स में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ती हूँ एवरीवन, ठीक है। हाँ बिल्कुल, चलिए। और बच्चे बहुत बहुत अच्छे कमेंट करके जाते हैं, मैम प्लीज़ आप बहुत बहुत अच्छा पढ़ाते हो। देखो शायद मैं भी बोल देती हूँ, आपके नाम बोल देती हूँ थोड़ी देर में। देखो कल की वीडियो पर किस किस ने कमेंट्स किया है वो मैं आपको बता देती हूँ अभी। देखिए कल की वीडियो पर किया है वशांत जी ने, अजय कुशवाहा ने, और नूडल कुछ ऐसे ही नाम है उसका, ठीक है, उसने किया है। मैम सच में आप जैसा कोई नहीं पढ़ाता है, थैंक यू सो मच। और बसंत जी ने बहुत अच्छा मैसेज किया है, सम टाइम कन्फ्यूजन। और दिगंबराज एक कौन है पता नहीं है ना। नीतू जी आपको प्रवचन बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं, देखो आप, ठीक है। और चलिए देखिए कितने अच्छे मैसेज करते हो आप सबकी सब, है ना, बहुत अच्छे। मैं उनको पढ़ के बहुत खुश होती हूँ। चलिए देखो इधर फटाफट से अब पढ़ेंगे हम मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन का मतलब होता है मटेरियल, कोई भी चीज़, पदार्थवाचक संज्ञा, है ना। जैसे मटेरियल मेटल है, गोल्ड, सिल्वर और ब्रास, आयरन, वुड, वूल, प्लेटिनम, प्लास्टिक्स, ये सारी चीज़ें क्या है? हमारी धातुएं हैं। पदार्थवाचक संज्ञा किसको कहेंगे? जिसमें धातुएं आएंगी। ओके, आप बिल्कुल माइंड में रखना, जो चीज़ें हम बोल रहे हैं मटेरियल नाउन, मटेरियल ही पदार्थवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। अब देखिए लास्ट में बचा हुआ है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बचा है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। मैंने बोला ना जब परिभाषा सुनाई थी तब कि इमोशंस भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। इमोशंस भाव, अपने अंदर जो भाव चल रहे होते हैं ना, दुख है, खुश है, हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, खुशी हैं, और बहुत सारे इमोशंस होते हैं, घृणा करने का, किसी से जेलस फील करने का, परंतु आप बहुत अच्छे हो, है ना। इमोशंस एंड कंडीशंस नेम को हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ब्यूटी, वह सुंदर है ना। एंगर है, वो क्रोधित है। हंगर है, वो भूखा है। और थ्रस्ट है, वो प्यासा है। कोई आइडिया आ गया मन में, किसी की डेथ हो गई तो डेथ, एक ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी एवरीवन? ये चीज़ आएंगी हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत। एक दो बार आप पढ़ना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ प्राप्त करने जा रहे हैं और उसको एक झटके में ही प्राप्त कर ले, नहीं बेटा बाडी। अगर आपको कोई भी चीज़ हासिल करनी है तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि सोए सोए हम सीख जाएं हर चीज़, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। जितने भी महान लोग देखे हैं आपने, उनको देखो कि उनके जीवन में कितने कितने कष्ट आए हुए हैं, है ना। तो हम थोड़ा सा कष्ट तो ले ही सकते हैं ना इंग्लिश सीखने के लिए। हमारे देश में दशरथ मान जी जैसे लोग पहाड़ को काट करके रास्ता बना सकते हैं, तो क्यों ना हम इंग्लिश क्यों नहीं सीख सकते भाई? इंग्लिश में ऐसी क्या चीज़ें है ना। तो ये आपको नाउन बिल्कुल क्लियर कर लेने हैं, ये मैं आपको होमवर्क देती हूँ एवरीवन। और आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच एवरीवन वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच। जय हिंद ऑल ऑफ यू।